जय हिंद साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त कर्नल के एस कविया आज आपसे मुखातिब हूं एक नया टॉपिक लेकर। नया टॉपिक है स्पर्श में कैसे लॉगिन करें और स्पर्श वेबसाइट से हम क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। हम रिटायर्ड सैनिक किस प्रकार से अपने पीपीओ, पे स्लिप, फॉर्म 16, प्रोफाइल, मोबाइल, ग्रीवेंस वगैरह के बारे में एक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, स्पर्श का पहले तो हम समझते हैं कि मतलब क्या है। स्पर्श का मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रक्षा। ये देखिए यहां लिखा हुआ है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, यानी ये डिफेंस के लिए पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा सिस्टम है। एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपना पीपीओ देख सकते हैं, पे स्लिप देख सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। अब इस पूरी कार्रवाई में हम समझेंगे कि आप पीपीओ कैसे निकालें, यानी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालें। पे स्लिप भी निकाल सकते हैं आप, अपना फॉर्म 16 कैसे, जो कि इनकम टैक्स के लिए आवश्यक होता है, वो कैसे निकालें। आप अपनी प्रोफाइल को पढ़ें, उसको अपडेट भी कर सकते हैं स्पर्श के माध्यम से। अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत या ग्रीवेंस आप स्पर्श के माध्यम से डाल सकते हैं। अब देखिए, जब स्पर्श में आप लॉगिन करेंगे तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए लॉगिन आईडी और दूसरा आपको चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड आपके पास है क्योंकि जो आपका पुराना मोबाइल नंबर है जो आपने रिटायरमेंट के टाइम पे दिया था, उसके बाद जो बदली किया होगा उसमें पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन आईडी होगी आपकी आपका पीपीओ नंबर फॉलोड बाय 01, जो कि आपका सफिक्स है। आप अगर खुद पेंशनर है तो 01 लगाएंगे, उसके बाद वो आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। अभी ये देखिए, एक टिपिकल लॉगिन आईडी मैं आपको दिखाता हूं। टिपिकल पीपीओ, ये मेरा लॉगिन आईडी देखिए, यहां लिखा है 101। 1 का मतलब आर्मी ऑफिसर्स, 01 मतलब आर्मी ऑफिसर्स रिकॉर्ड, न्यू दिल्ली 2018। अगले 4 अक्षर जो है वो ये दर्शाते हैं कि आप 2018 में रिटायर हुए। मैं 2018 में रिटायर हुआ था। ये अगले 5 अक्षर ये फिक्टिशियस हैं। ये 5 अक्षर आपकी यूनिक आईडी हैं। हर एक पेंशनर का ये नंबर अलग होगा। और लॉगिन के लिए मुझे, क्योंकि मैं अभी अलाइव हूं और मेरा रिकॉर्ड आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि मैं अभी अलाइव हूं इसलिए 01 यहां पर लास्ट में आईडी के तौर पर भरूंगा। तो मुझे भरना पड़ेगा 101, उसके बाद 2018, उसके बाद जो भी मेरा नंबर है और लास्ट में 01। ये था स्पर्श के लिए लॉगिन आईडी। और पासवर्ड मुझे अपना पता है, वो मैं अभी ओपनली डिस्क्लोज करना उचित नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। ये देखिए कि पहले अपने पीपीओ नंबर को पहचाने या अपनी स्पर्श आईडी को पहचाने। यहां देखिए ये लॉगिन आईडीज हैं अलग अलग। आर्मी ऑफिसर्स के लिए होता है 101, अगले 4 अक्षर उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, फिर 5 अक्षर उनके यूनिक आईडी, और लास्ट में आप 1 या 2 जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। 102 का मतलब ये पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक हो गए। आई स्टैंड करेक्टेड। 102 जो है वो आर्मी ऑफिसर्स जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, एएमसी, एडीसी, एमएनएस, आरवीसी और टीए वाले, इनके लिए 102 प्रीफिक्स होता है। 201 से लेके 250 तक ये हमारे अलग अलग रिकॉर्ड्स के नंबर है। 2 का मतलब पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक, 01, 02, 03 से लेके 50 तक ये अलग अलग रिकॉर्ड्स के अलग अलग नंबर हैं, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। अगेन इनमें भी वही है कि ये लोग कब रिटायर हुए, नेक्स्ट 4 डिजिट डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये यूनिक आईडी, और लास्ट में आप अपने हिसाब से सफिक्स लगाएंगे। 301 और 401, 301 है नेवी ऑफिसर्स के लिए, 401 नेवी पीबीओआर के लिए, 501 एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए, 601 एयरफोर्स पीबीओआर के लिए, 701 जो हमारे अकाउंट्स के आईडीएस के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, ऑफिसर और उनके रैंक्स के लिए, और 801 डिफेंस सिविलियंस के लिए। तो ये था, आप अपने पीपीओ नंबर को पहचाने। पहले 3 अक्षर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपका रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, अगले 4 अक्षर आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट दिखाते हैं, अगले 5 अक्षर आपकी यूनिक आईडी हैं, और लास्ट में 01, 02 और 03 आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईडी डालते हैं। अब रिक्वायरमेंट कैसे होगी देखिए, अगर आप जिंदा हैं पेंशनर के तौर पर, टाइगर अगर जिंदा है तो 01 लगाएगा सफिक्स के तौर पे। टाइगर जिंदा नहीं है, उनकी पत्नी जिंदा है तो 02 लगाएगी फैमिली पेंशन के लिए। और टाइगर और उनकी पत्नी दोनों जिंदा नहीं है तो उनके डिपेंडेंट बच्चे जिनको पेंशन मिल रही है वो 03 लगाएंगे। ये था यूनिक आईडी स्पर्श में लॉगिन करने के लिए। ये देखिए जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए। 2 का मतलब पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक, ये 1 हो गया
राजरीफ सेंटर के लिए 49 हो गया, एपीएस के लिए 17 हो गया, ग्रेनेडियर्स के लिए 39 हो गया, एससी के लिए 33 हो गया, आर्मर्ड के लिए 26 हो गया, मैकेनाइज्ड के लिए 5 हो गया, सिंगल्स के 4 हो गया, ईएमई के लिए ये 401 जो है ये हो गया नेवल ऑफिसर्स के लिए, 801 हो गया ये डिफेंस अकाउंट्स के लिए। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए था ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस प्रकार से एक पेज खुलेगा। जब आप पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे, उसके बाद स्पर्श टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर दबाएंगे तो इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसमें यहां पर आपने यूजर नेम भरना है। यूजर नेम कौन सा, जो मैंने आपको बताया, आपका पीपीओ नंबर फॉलोड बाय 01, 02 या 03 एज पर रिक्वायरमेंट। और यहां पर आपने अपना डालना है पासवर्ड और फिर ये कैप्चा जो है इसके अंदर डालना है और लॉगिन करना है। इस तरीके से ये था थ्योरी लॉगिन करने के थ्योरेटिकल मेथड। इसके बाद हम चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको समझाएंगे कि क्या क्या काम आप स्पर्श में लॉगिन करके कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको मैं प्रैक्टिकली स्पर्श में लॉगिन करके दिखाता हूं। स्पर्श में लॉगिन करने के लिए आपको गूगल क्रोम को डबल क्लिक करना होगा, उसमें स्पर्श टाइप करिए और जो पहली साइट खुलती है स्पर्श लिखा हुआ उसको क्लिक कर दीजिए। यहां लिखा हुआ रहा क्लिक हियर टू गो टू होम पेज, ये मैंने क्लिक किया और ये हम स्पर्श के होम पेज पर आ गए। दाहिने और राइट कॉर्नर में टॉप में लिखा है लॉगिन, इसको लॉगिन को मैंने क्लिक किया। यहां ये मेरा यूजर नेम मांग रहा है, यूजर नेम मैंने आपको बताया था आपका इसके नीचे आपने अपना पासवर्ड भरना है। पासवर्ड के बाद ये कैप्चा है, इसको हूबहू आपने इस बॉक्स में भर देना है। कैपिटल लेटर्स का और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखते हुए 7XMBB2 और लॉगिन कर देना है। यहां पर आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा, यानी कि स्पर्श आपको ये कह रहा है कि आपके पास हमने एक ओटीपी भेजा है, कृपया ओटीपी एंटर करें। ये देखिए ये मेरा ओटीपी आ गया है। इसके अंदर मैं ओटीपी का ये नंबर भर देता हूं। ओटीपी है 937117। ये मैंने भर के जैसे ही सबमिट किया, ये देखिए स्पर्श की साइट खुल गई है। बड़ी ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और अच्छी साइट है। ऊपर आप देख सकते हैं प्रोफाइल, अबाउट स्पर्श, ऑर्डर्स इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट सपोर्ट, सर्विस लोकेटर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हेल्प वगैरह है। इस पर आप हिट एंड ट्रायल से सीख सकते हैं, इसमें काफी सारी चीजें। बाई साइड में भी आपको कुछ बटन नजर आ रहे हैं। ट्रैक स्टेटस, मतलब आपने कोई कंप्लेंट की तो उसका स्टेटस यहां से ट्रैक कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। लाइव सर्टिफिकेट आप यहां से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। माई प्रोफाइल यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। ग्रीवेंस यहां से आप क्लिक कर सकते हैं और ग्रीवेंस का सर्विस की रिक्वेस्ट को ट्रैक यहां से कर सकते हैं। फिर ये 3-4 टैक्स के आइकन्स है, उसके नीचे माई डॉक्यूमेंट यहां पर भी है, माई डॉक्यूमेंट यहां पर भी है, सर्विस रिक्वेस्ट यहां भी है और सर्विस रिक्वेस्ट को ट्रैक करने का तरीका यहां भी है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4 ब्लू और लाइट ग्रीन कलर में जो रेक्टेंगुलर आइकन्स बने हैं। यहां हम क्या क्या चीज देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे माई डॉक्यूमेंट में। ये हमने क्लिक किया माई डॉक्यूमेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें है, सबसे पहले पेंशन स्लिप लिखा हुआ है, नीचे आपकी पेंशन स्लिप खुली हुई है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरी कितनी पेंशन आती है, लेटेस्ट पेंशन स्लिप दिसंबर 25 की यहां खुल जाएगी। मुझे दिसंबर के बजाय ऊपर नीचे की, नवंबर की, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, जनवरी, कुछ भी चाहिए मैं क्लिक कर दूंगा, वो यहां खुल जाएगी। किसी भी साल का मुझे चाहिए, यहां क्लिक कर दूंगा, वो साल की, उस पर्टिकुलर महीने की पेंशन स्लिप यहां खुल जाएगी। उसके बाद आप पेंशनर पीपीओ, ये पुराना पीपीओ दिखाएगा। ये है पेंशनर्स कोरेजेंडम पीपीओ, यानी लेटेस्ट पीपीओ आपका यहां पर होगा। मैं इसको क्लिक करते ही 5-6 पीपीओ मेरे खुल जाएंगे जो कि करेक्शन किए हुए पीपीओज हैं और उसमें सबसे नीचे वाला पीपीओ मेरा लेटेस्ट होगा। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरे देखिए इतने सारे पीपीओ पीडीएफ फॉर्म में खुल गए और लास्ट वाला पीपीओ जो ये मेरा लेटेस्ट पीपीओ, इसको अगर मैं खोलूंगा तो सारे डिटेल्स मेरे पेंशन के ये लेटेस्ट मुझे बताएगा। मैं यहां पर इसलिए नहीं खोल रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंशियल चीजें आउट नहीं हो। ये आइकन दिखाता है पेंशन का एंटाइटलमेंट। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरी पेंशन कितनी बनती है इस कागज में पूरी लिखी हुई है डिटेल में, आप तफसील से पढ़ करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला आइकन है डिक्लेरेशन का, कि मैंने क्या डिक्लेरेशन, मेरा नाम, नंबर वगैरह जो डिक्लेरेशन मैंने एड्रेस किया
वो इसके अंदर आएगा। यहाँ देखिए डिक्लेरेशन का पीडीएफ है, इसको खोलने से मेरी सारी डिटेल्स इसमें आ जाएगी। यहाँ पर फॉर्म 16 है, आपको आयकर भरने के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये क्लिक किया, ये देखिए फॉर्म 16 पार्ट ए, फॉर्म 16 पार्ट बी, और किसी भी साल का आप सर्च कर सकते हैं। लास्ट में आपका एफएमए फॉर्म है। तो आपकी माई डॉक्यूमेंट्स में पेंशन स्लिप हो गया, कोरेंजेंडम पीपीओज हो गए, पेंशन के एंटाइटलमेंट हो गए, डिक्लेरेशन हो गया, फॉर्म 16 हो गया और एफएमए फॉर्म हो गया। अभी हम चलते हैं वापस माई प्रोफाइल पे। एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स होता है, उसको क्लोज कर दीजिए। हम वापस माई प्रोफाइल, हमने माई डॉक्यूमेंट्स देख लिया। अगला आता है लाइफ सर्टिफिकेट। यहां क्लिक करते आपको बता देगा कि आपने अपना लाइफ जीवन प्रमाण कब भरा और कब ड्यू है। मैं इसको क्लिक करता हूं, को क्लोज करता हूं। ये देखिए मेरा जीवन प्रमाण यहां बता रहा है कि मैंने 11 नवंबर 2025 को भर दिया। अगला मेरा ड्यू 30 नवंबर 2026 को, और यहां से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूं। अभी हम वापस चलते हैं अपनी प्रोफाइल पे। इसके बाद माई प्रोफाइल यहां भी है, यहां भी। इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। मेरा रेजिमेंटल नंबर, मेरा नाम, मेरा आईसी नंबर, मैंने कब फौज ज्वाइन की, कब मैं रिटायर हुआ, किस रेजिमेंट से मैं हूं, मेरा रिकॉर्ड्स कौन सा है, कितना मैंने कमिट, सारी डिटेल्स इसमें आएंगी। मैं इसको इसलिए नहीं खोल रहा हूं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, उनको दिखाना उचित नहीं है। आप अपना स्वयं कंप्यूटर पर खोल करके माई प्रोफाइल देख सकते हैं। इसके नीचे आता है ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट। अगर मैंने कोई ग्रीवेंस डाला इस ग्रीवेंस के माध्यम से और मेरी कोई रिक्वेस्ट थी, तो यहां पर मैं ट्रैक कर सकता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट का क्या हुआ। उदाहरण के तौर पर मैंने 30 दिसंबर को एक रिक्वेस्ट डाली थी, देखते हैं उसका क्या हुआ। मैंने एक क्लिक किया, ये देख लीजिए आप, ये 30 दिसंबर की मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस हो चुकी है। और उससे पहले मैंने 27 नवंबर को एक और डाली थी, वो पीले रंग में अभी तक पेंडिंग विद पीसीडी दिखा रहा है कि बाद वाली 30 दिसंबर वाली प्रोसेस हो चुकी है। फिर वापस माई प्रोफाइल पे चलते हैं, को क्लोज करते हैं। तो मैं फिर आपको दोहरा देता हूं, इस साइट पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपनी प्रोफाइल, अपना सर्विस रिक्वेस्ट जो भी है वो ट्रैक कर सकते हैं। ये था मेरा स्मॉल लिटिल लेक्चर। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।